हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु भार्गव। मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडर्न इंडिया के बारे में। हम लोग इसका क्विक रिवीजन करेंगे। हालांकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एनी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसका तत्कालीन कारण चरबी कांड रहा। इसका प्रारंभ मंगल पांडे के द्वारा किया गया, जो कि बैरकपुर से 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। हालांकि जब 1857 में क्रांति मंगल पांडे के द्वारा किया गया तो भारत के अन्य जगहों पर से भी विद्रोह होना प्रारंभ हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जो कि ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। 1893 में गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने मनाया। 1895 में दक्कन महासभा की स्थापना हुई, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। 1896 में ही शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मनाया गया। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन समाज सुधार के लिए ज़्यादा जागरूक था। 1899 में वायसराय लॉर्ड कर्जन भारत आया। भारत में इन्होंने आकर पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1902 में इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक आया, जिसमें राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। 1904 में बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 1905 में कार्लाइल सर्कुलर एक्ट आया, जो कि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से संबंधित था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। 1905 में रक्षाबंधन त्यौहार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मनाया गया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसको बाइकॉट मूवमेंट भी कहते हैं। 1906 में पहली बार मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में पहली बार मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ। 1907 में पहली बार मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ, जिसमें उसका अपना संविधान आया। 1907 में कांग्रेस में फूट हुई, जिसमें कांग्रेस दो पार्टियों में बट गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल में महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, शांत स्वभाव के लोग आए। वहीं गरम दल में लाल बाल पाल हुए। 1908 में मुजफ्फरपुर कांड हुआ, जिसमें प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस शहीद हुए। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार हुआ। 1910 में गांधी जी अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई, यानी कि 1912 के पहले हमारा जो राजधानी था वो कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन 1912 से हमारा राजधानी दिल्ली हो गया। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में हुई। 1914 में कोमागाथामारू, जो कि एक शिप का, जो कि पानी में चलने वाला जहाज का नाम था, वो उसकी घटना हुई, यानी कि वो क्रैश कर गया था। 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए, जिसके वजह से, चूंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को NRI डे, नॉन रेसिडेंट डे, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर बोला कि 1916 में BHU की स्थापना हुई। 1916 में ही साबरमती आश्रम की भी स्थापना हुई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, और ये सत्याग्रह सक्सेसफुल सत्याग्रह के रूप में उभरा। इस सत्याग्रह के दौरान तिनकठे प्रणाली को समाप्त कर दी गई। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना हुई। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन हुआ, जिसका महात्मा गांधी भी सपोर्ट किए। महात्मा गांधी सपोर्ट इसलिए की ताकि हिंदू और मुस्लिमों में एकता बना रहे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता से ही भारत का आज़ादी हो सकता था, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसमें बोला गया कोई अपील नहीं, कोई खलील नहीं, कोई दलील नहीं, अर्थात शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। 1921 में पहली बार पिंगली वेंकैया ने तिरंगे को डिजाइन किया। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि पहली बार तिरंगे को डिजाइन कौन किया था, जो हमारा तिरंगा है उसका डिजाइन कौन किया, तो पिंगली वेंकैया किए थे। 1922 में चौरा चौरी कांड होता है।
जो कि गोरखपुर में होता है, और 4 फरवरी 1922 में होता है। इस चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन भंग हो जाता है। 1923 में CR दास यानी चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। एक बात और बता दें आपको कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास यानी चित्तरंजन दास को ही कहा जाता है। फिर 1924 में सचिंद्र सांद्रयाल ने कानपुर में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सचिन सांद्रयाल कानपुर में क्या किए थे? HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1925 में RSS की स्थापना हुई। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, जिसका पहले नाम था काकोरी ट्रेन डकैती, लेकिन अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान सभा का गठन की। तो भगत ने 1926 में क्या किए थे? नौजवान सभा का गठन। इसका मकसद था कि सभी नौजवानों को इकट्ठा कर देश के लिए देश के समर्थन में क्रांति करवाना। 1927 में साइमन कमीशन इंग्लैंड में आया। 1928 में साइमन कमीशन भारत वापस आया। 1928 में ही HSRA दैट मीन्स हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया। यानी कि फिरोज शाह कोटला के मैदान में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 में यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में ही नमक आंदोलन हुआ। 1930 में ही दांडी मार्च हुआ। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। बोला जाता है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में ही पूना समझौता होता है। पूना समझौता में गांधी जी और अंबेडकर जी के समझौता होता है। पूना समझौता में SC/ST एक्ट को लेकर यानी कि SC/ST आरक्षण को लेकर बात चलती है, समझ में आया। तो 1933 में हरिजन पत्रिका का संपादन होता है। इस हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। इसमें बोला गया कि जो भी SC/ST से जो बिलोंग करते हैं वो हरिजन हैं। तो हरिजन का मतलब कोई गलत वर्ड नहीं होता है। हरिजन का मतलब हरि का जन, हरि मतलब भगवान विष्णु, जन मतलब आदमी, अर्थात जो विष्णु का जन हो उसे हरिजन बोलते हैं। तो इसका अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन इसका कोई गलत मतलब होता ही नहीं है। 1934 में हरिजन सेवक संघ का निर्माण किया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1935 में क्या आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। 1936 में रहमत अली खान ने पहली बार पाकिस्तान नाम का शब्द लाया। एक पैम्पलेट था जिसमें लिखा हुआ था नो और नेवर, ब्रिटिश फॉर एवर। इस पैम्पलेट का प्रचार करते समय रहमत अली खान पहली बार क्या किए थे? पाकिस्तान नाम का शब्द लेकर आए थे। तो पाकिस्तान नाम का शब्द पहली बार कौन लेकर आया था? तो यही रहमत अली खान। 1937 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी INC की बैठक गांव में हुई, फैजपुर में। तो 1937 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक गांव में हुई। 1938 में हरिपुर में पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बने। हालांकि 1939 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में जीते थे सुभाष चंद्र बोस ही P सीतारामैया को हराकर। तो P सीतारामैया को हराने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा और गांधी जी के समर्थक जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको INC का अध्यक्ष चुना गया। भीमराव अंबेडकर नहीं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसलिए बनाया गया क्योंकि गांधी जी का समर्थक थे। हालांकि ये कोई इलेक्शन लड़े नहीं थे, और सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत के भी इसलिए नहीं बन पाए कांग्रेस का अध्यक्ष क्योंकि ये गरम दल का समर्थक थे, इसी वजह से। देन कुछ भी हो सकता है, उस समय का यही बात हुआ था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग उठी और अगस्त प्लान आया। 1940 में क्या हुआ? दो बात, अलग पाकिस्तान की मांग रखी कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, और अगस्त प्लान आया। 1940 में ही मुक्ति दिवस मनाया गया, क्योंकि कांग्रेस इस्तीफा दे चुका था, इसलिए
1940 में मुक्ति दिवस मनाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और फ्री इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया, नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया लेकिन फेल रहा। 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में इसलिए मनाया गया कि उसमें हम भारतीय बहुत ही जोश में थे और कोई किसी भी काम को डायरेक्ट वे में कर रहे थे। अब 1947 में यहाँ का वायसराय यानी भारत का वायसराय माउंटबेटन बना। माउंटबेटन को वायसराय बनते ही एक बाल्कन प्लान आया और बाल्कन प्लान के तहत हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली और हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करना चाहिए देन कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।